बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन केमिस्ट्री क्लास 9 की न्यू बुक के थर्ड चैप्टर के सेकंड लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था केमिकल बॉन्ड के बारे में कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड कब बनता है, केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है। आज के लेक्चर में हमने केमिकल बॉन्ड की पहली टाइप को डिस्कस करना है, जो कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, फिर फर्दर जो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन करते हैं कि आयनिक बॉन्ड्स, नाम से जाहिर हो रहा है कि ऐसा बॉन्ड जो आयंस के दरमियान बनेगा, मुख्तलिफ आयंस के दरमियान बनेगा। ठीक है, या इस तरह से कह सकते हैं कि वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के मुकम्मल ट्रांसफर से बने, कि एक एटम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा और दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसा बॉन्ड उसको हम क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड्स। अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, कि जो बनता है बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कि ऐसा बॉन्ड जो कि बनेगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं। ठीक है, आर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम, फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम, के एक एटम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा दूसरे की तरफ। ठीक है, तो इस तरह का जो बॉन्ड है इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसकी डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकती है कि डिफाइन आयनिक बॉन्ड्स। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? मैंने कहा कि आयंस के दरमियान बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, या आप इस तरह से कहेंगे कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम, एक एटम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब हम वही डिस्कस करेंगे कि कौन से एलिमेंट्स होते हैं। पहला सवाल यही बनता है कि व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म द आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स। क्या है जी? कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि आयनिक बॉन्ड बनाते हैं? ठीक है, तो सिंपल आंसर क्या है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट फॉर्म आयनिक बॉन्ड, या इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ये आपस में मिलकर जो बॉन्ड बनाते हैं उसको आप क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। इसका आंसर आप क्या लिखेंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो हमारे पास क्या होता है जी? आयनिक बॉन्ड। इसी को आप दूसरी तरह से, मैंने अभी आपको कहा कि किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कि दूसरी तरह से आप इसको कहेंगे कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम कौन होते हैं जी? मेटल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। ठीक है, मेटल्स, और ये क्या करते हैं जी? ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ठीक है, और जो भी इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है जी? या कौन से उसके ऊपर आयन बन जाता है? वो बिकम पॉजिटिव आयन। ठीक है, कि मेटल ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं तो वो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो एक कैटेगरी हमने इस तरह से कहा कि मेटल्स और नॉन मेटल के दरमियान बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है। दूसरी कैटेगरी में हमने कहा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होते हैं। दूसरी क्या होता है जी? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कौन से होते हैं जी? ये नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, कि नॉन मेटल्स, अब ये नॉन मेटल्स क्या करते हैं जी? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं जी? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो आपको पता है क्या बन जाता है जी? इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बन जाएगा, ये जिसको आप कहेंगे कि नेगेटिव आयन। ठीक है, अब ये दो आयन हो गए ना, एक नेगेटिव आयन है और एक हमारे पास पॉजिटिव आयन है। तो हमने पहले शुरू में ही मैंने कहा था कि ऐसा बॉन्ड जो आयंस के दरमियान बने वो आयंस किस तरह के होंगे? एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने अभी डिस्कस भी करना है NaCl को,
यहाँ पर हमारे पास NaCl है। अब इसमें Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है, तो इनके दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। और आयनिक बॉन्ड के नतीजे में जो कंपाउंड बनते हैं उन कंपाउंड को क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा था कि व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स। अब दूसरा सवाल क्या है जी, कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। तो आयनिक बॉन्ड की कंडीशंस क्या है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि आयनिक बॉन्ड कब बनेगा। ठीक है, तो पहली चीज क्या है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो हम कहते हैं कि वहां पर क्या बनता है जी, आयनिक बॉन्ड बनता है। कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो तो तब कहेंगे कि आयनिक बॉन्ड बनेगा। दूसरी शर्त क्या है जी इसका, अभी हमने कहा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कि कॉम्बिनेशन किनका होगा जी, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, कि मेटल और नॉन मेटल मिलेंगी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है जी, इसमें जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन की है कि दो एटम्स जो मिल रहे हैं उनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 1.7 से ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, दो एटम जो मिलकर आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं उनके दरमियान वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1.7। ठीक है, कि उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 1.7 से ज्यादा हो। अभी इसी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन का जो होता है वो 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और सोडियम की होती है 0.9 होती है। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा जी, इसमें से माइनस करें तो ये क्या बन जाएगा 3.5 0.9। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ये क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पर 2.6 आ जाएगा 2.6। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है जी, 1.7 से ज्यादा है। तो हमने भी यही कहा है कि आयनिक बॉन्ड उस वक्त बनेगा जब दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो, एक मेटल और नॉन मेटल्स हो, ठीक है, और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो ये तीन कंडीशंस हैं जिनके नतीजे में आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इनको एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं कि आयनिक बॉन्ड किस तरह से बनता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे सारा आएगा, तो फिर आपने ये सारा दोनों एग्जांपल भी लिखनी है और ये सारी चीजें भी आपने डिटेल से मेंशन करनी है। अब फॉर्मेशन ऑफ NaCl है। ठीक है, तो सबसे पहले हम NaCl की इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ये तब बनेगा जब सोडियम एटम और क्लोरीन एटम केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शन होगा, उसके नतीजे में NaCl बनेगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन दोनों की मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो Na की और साथ में किसकी लिखनी है, क्लोरीन की, क्योंकि इन दोनों को हमने केमिकली रिएक्ट करवाना है। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, तो इसके पहले शेल में कितने आते हैं, हमेशा जो भी पहला शेल होता है जो कि K होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, जो दूसरा शेल होता है उसमें कितने आ सकते हैं, 8। तो इसमें टोटल 11 है तो दूसरे में 8 भी आ सकते हैं। तो तीसरे में कितने आ जाएंगे जी, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल। ठीक है, इसी तरह से क्लोरीन के पहले शेल में कितने आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे शेल में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। अब 2 और 8 10 हो गए, पीछे कितने बच गए, 7। तो ये लास्ट वाले में कितने आ जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, अब होगा क्या, देखें हर चीज हमने कहा था कि खुद को स्टेबल करना चाहती है, और खुद को कोई भी एटम किस तरह से स्टेबल करेगा, जब वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसी हो जाएगी। ठीक है, अब आप सोडियम में देखें कि इसके वैलेंस शेल में जो लास्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, और इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसी जब होगी तब स्टेबल होंगे, मतलब इसके 8 मुकम्मल हो जाए तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसी हो जाएगी, इसके 8 मुकम्मल हो जाए तो इसकी भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैसेस जैसी हो जाएगी। ठीक है, और ये स्टेबल हो जाएंगे और इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है, देखें कि अब आपको पता है कि किसी भी वैलेंस शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 8 मुकम्मल करने के लिए 7 लेना मुश्किल है या 1 देना मुश्किल है। तो इसका मतलब है कि 7 लेना मुश्किल है, कि 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये 1 दे दे तो पिछला जो उससे शेल बच जाएगा उसमें कितने आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये स्टेबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसी हो जाएगी। अब आप इसमें देखें कि इसके वैलेंस शेल में कितने आ रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब इसको 1 लेना आसान है या 7 देना आसान है,
तो इसमें 7 है, मतलब इसको एक लेना आसान है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम में से निकलेगा वो इस क्लोरीन के पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसके भी 8 मुकम्मल हो जाएंगे लास्ट वाले वैलेंस शेल में, और इसका जो वैलेंस शेल बच जाएगा उसके भी 8 मुकम्मल हो जाएंगे। तो इस तरह की से इन दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, दोनों स्टेबल हो जाएंगे और मिलकर एक जो कंपाउंड बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, NaCl। अगर इनकी रिएक्शन लिखो तो क्या होगा कि सबसे पहले हमारे पास जो सोडियम होता है ये आयनाइज होता है, मतलब अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है। और साथ ही हमारे पास जो क्लोरीन है, ठीक है, अब क्लोरीन में वो इलेक्ट्रॉन आके क्या होता है जी, ऐड हो जाता है जो यहाँ से निकलता है। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव। ठीक है, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ना इस तरह से आके ऐड हो जाएगा। अब आप देखें कि ये हमारे पास सोडियम एटम था, ठीक है, ये किस में तब्दील हो गया जी, सोडियम आयन में तब्दील हो गया। ठीक है, ये क्लोरीन एटम था, अब ये किस में तब्दील हो गया, क्लोराइड आयन में। ठीक है, अब ये दोनों अपोजिट हैं, मतलब ये पॉजिटिव वाला है ये नेगेटिव वाला है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और इनके नतीजे में क्या हो जाएगा जी, NaCl इस तरह से वजूद में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हों या पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हों तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर इसकी स्ट्रक्चरल डायग्राम हम ड्रा करें तो यहाँ पर इस तरह से आप कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या है जी, सोडियम है जी, और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसको आप X से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको आपने रिएक्शन करवाना है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां से क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसमें जाके ऐड हो जाएगा। इस तरह से ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, Na। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चला जाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा जी, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब यहाँ पर इस तरह से क्लोरीन के भी 8 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और नीचे आपको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कि Na, ठीक है, एक क्रॉस आ गया, बाकी डॉट आ गया, यहाँ पर क्लोरीन है तो इधर भी डॉट आ जाएंगे। ठीक है, इधर भी डॉट आ जाएंगे और इधर भी डॉट आ जाएंगे और इधर भी डॉट आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा जी, NaCl जो हमने ऊपर लिखा था। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन गेन करेगा, क्लोरीन क्लोराइड आयन में तब्दील हो जाएगा, सोडियम आयन में तब्दील हो जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी और वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द अपोजिट चार्ज, the force of attraction between the opposite charges responsible for the formation of ionic bond and it is also known as electrovalent bonds। ठीक है, कि यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान, यही सबब बनती है हमारे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का, और इसी आयनिक बॉन्ड को हम एक और नाम भी देते हैं, वो क्या नाम देते हैं जी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्ज आयन। अब अपोजिट चार्ज आयन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसके दरमियान जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ये हमने इसको स्टडी कर लिया। इसके बाद हमारे पास दूसरी एग्जांपल है कैल्शियम क्लोराइड की। ठीक है, इसमें आप देखें ये कैल्शियम मेटल है और ये नॉन मेटल है, यहाँ पर दो नॉन मेटल है कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम का जो ये है जी आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसके वैलेंस शेल में क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो ये क्या करता है जी, दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है जी, +2 या +2, अलग अलग से लिख देंगे तो भी ठीक है। ठीक है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब आपके पास जो क्लोरीन आगे मौजूद है वो उसके 2 एटम मौजूद है। ठीक है, क्लोरीन के 2 आपके पास एटम मौजूद है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्लोरीन किस में तब्दील हो जाएगा, 2Cl नेगेटिव। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन था तो उसने एक एक्सेप्ट किया था क्लोरीन ने यहाँ पर। ठीक है, Cl नेगेटिव में तब्दील हो गया था। अब यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम हैं और यहाँ से निकले भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो दोनों को इस तरह से एक्सेप्ट कर लेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा जी, Ca++, अगर मैं अलग अलग लिखूं, और वहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, 2Cl नेगेटिव। तो इस तरह से एक मुकम्मल रिएक्शन होगा तो ये क्या बन जाएगा, CaCl2। ठीक है, अब इसी को अगर हम जिस तरह से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो कैल्शियम है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब ये रिएक्शन करेगा क्लोरीन 2 के साथ, ठीक है, इस तरह से क्लोरीन। अब आपको पता है इस क्लोरीन में भी 7 होंगे, ठीक है, और इस क्लोरीन में भी कितने होंगे, 7 होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर आपके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है कैल्शियम के, एक इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला जाएगा तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाएगा तो इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे। तो इसका मतलब है दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि Ca++, अगर इस तरह से लिखना चाह रहे हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, Cl ऊपर नेगेटिव आएगा तो इसके भी क्या हो जाएंगे जी, 8 आपके पास पूरे हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो नीचे आएगा उसके भी क्या होंगे, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो इसका मतलब है इन दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसकी तरह हो गई है, नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन गए हैं। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं तो उस वक्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर, ठीक है, क्या बना देंगे आपके पास, कैल्शियम क्लोराइड। अगर इसको आप ऐसे लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने इसको लिखा यहाँ पर, तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस प्लस आ जाएगा, ठीक है, साथ में आपके पास Cl, तो इधर ये आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये Cl है तो इसके भी इधर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके नतीजे में जो बनेगा वो क्या हो जाएगा जी, Cl2, ठीक है। तो इस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है। ये भी 2 अपोजिटिव चार्ज आयन के दरमियान बना है तो आयनिक बॉन्ड है, ये भी 2 अपोजिटिव चार्ज आयन के दरमियान बना है तो हम इसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। दूसरी 2 कैटेगरीज जो हमने कही थी वो भी फॉलो होती हैं कि मेटल और नॉन मेटल हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो भी कितना होना चाहिए, 1.7 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब है जी इनका क्रिस्टल लेटेस्ट स्ट्रक्चर, कि सोडियम का क्रिस्टल लेटेस्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा और हमारे पास जो कैल्शियम क्लोराइड है इसका क्रिस्टल लेटेस्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर ये आपके पास आयनिक बॉन्ड वाला लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें आपने वो भी बनाना है, ठीक है। तो अगर मैं सोडियम की बात करता हूं तो आपने क्या करना है कि इस तरह से आपने एक लाइन ड्रा करनी है, दूसरी लाइन थोड़ा सा इससे आगे शुरू करनी है और उसको इससे थोड़ा नीचे ले जाना है, तीसरी लाइन उससे थोड़ा आगे शुरू करनी है और इसको थोड़ा उससे भी नीचे ले जाना है। अब आपने क्या करना है कि इसको, इस पहली लाइन को इस पहली के साथ मिला देना है, इस दूसरी लाइन को आपने इस दूसरी के साथ मिला देना है, इस तीसरी लाइन को आपने इस तीसरी लाइन के साथ मिला देना है, और यहाँ से आपने इसको मिला देना है, यहाँ से आपने इसको मिला देना है, यहाँ से आपने इसको मिला देना है और यहाँ से इसको मिला देना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ जो पहली लाइन है इसको इस पहली से मिला दें, ठीक है, इस दूसरी को इस दूसरी से मिला दें, इस तीसरी को इस तीसरी से मिला दें, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से इनको मिला दें आपस में, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करेंगे जी, इस तरह से मतलब आप इसको मिला देंगे, इस तरह से आपके पास क्या बन जाएगा जी, कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का बन जाएगा। इस पहली को आप क्या करेंगे, इस पहली के साथ मिला देंगे, ठीक है, इस दूसरी को आप इस दूसरी के साथ मिला देंगे, इस तीसरी को आप इस तीसरी के साथ मिला देंगे। अब आपने करना क्या है, ये मैं किसके लिए बना रहा हूँ, NaCl के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, कि हर सोडियम को 6 क्लोराइड आयन ने घेरा हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी क्या होगा, क्लोरीन होगा, 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 इधर भी इधर आपके पास क्या आ जाएगा जी, सोडियम, ठीक है, इधर भी आपके पास क्या आ जाएगा, सोडियम, ठीक है। आपने एक को छोड़ के एक सोडियम लगाते जाना है और एक आपने क्लोरीन लगाते जाना है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास, ठीक है, सोडियम, और इनके दरमियान अगर आपने लगाना है तो वो फिर आपके पास क्या आता जाएगा, क्लोरीन, ठीक है। एक सोडियम के गिर्द आपने 6 क्लोरीन लगाने हैं, मतलब इस तरह से साइड बॉक्सेस में आपने इन, जो मैं ब्लू से शो कर रहा हूँ जो कि ज्यादा तादाद में है, उनको आपने किसका नाम देना है, सोडियम का नाम देना है, और जो सॉरी क्लोराइड का नाम देना है, और जो कम तादाद में है उनको आपने सोडियम का नाम देना है, ठीक है। तो इस तरह से एक हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा, आप इसको बुक से भी अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, ऑफ फॉर NaCl, इसका है जी NaCl। और जो हमारे पास दूसरी एग्जांपल थी जो कि कौन सी है जी, कैल्शियम क्लोराइड, इसका क्रिस्टल लैटिस बहुत आसान है। आपने क्या करना है कि एक इस तरह से बॉक्स बनाना है, ठीक है, और इसमें एक और इस तरह से बॉक्स बनाना है, ठीक है, और इनको इसके साथ मिला देना है, इसको इसके साथ मिला दें, इसको इसके साथ मिला दें और इसको इसके साथ मिला दें, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, इधर भी क्लोरीन लगाना है, इधर भी क्लोरीन लगाना है, इधर भी क्लोरीन लगाना है, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन और इधर भी क्लोरीन, मतलब सारे कोनों के ऊपर आपने क्या लगाना है, क्लोरीन लगाना है। यहाँ पर आपने क्या बनाना है, कैल्शियम बनाना है, यहाँ पर भी आपने क्या बनाना है, कैल्शियम एटम बनाना है, यहाँ पर भी क्या बनाना है, कैल्शियम, यहाँ पर भी क्या है, कैल्शियम,
यहाँ पर भी क्या है कैल्शियम और यहाँ पर भी क्या है कैल्शियम। आपने इसको इसके साथ जोड़ देना है, इधर से इसको इसके साथ जोड़ देना है, ठीक है। इसी तरह से इसको इसके साथ जोड़ना है, इसको इसके साथ जोड़ देना है, ठीक है। इसको भी आपने इस तरह से डॉट लगा के इसके साथ जोड़ देना है, ठीक है। इसको भी आपने इसके साथ जोड़ देना है, इसको भी इसके साथ, और इसको फर्दर इसके साथ, फर्दर इसके साथ, और फर्दर इसके साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कोनों के ऊपर है वो क्या है जी, आपके पास क्लोरीन के एटम है, और ये जो आपके पास सेंटर में है ये क्या है जी, कैल्शियम है। ये नेगेटिव वाले, ये पॉजिटिव वाले, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये जो कोनों के ऊपर है ये भी आपके पास क्या है, क्लोरीन है, और ये जो सेंटर में है वो आपके पास क्या है जी, Na वाले, ठीक है। तो ये NaCl का क्रिस्टल लैटिस है, और ये आपके पास क्रिस्टल लैटिस किसका है जी, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, किसका है जी, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का है। आपने इनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको बुक से अच्छी तरह से देख लेना है। यहाँ शायद क्लियर जो है ना वो मैं नहीं बना पाया हूँ, लेकिन आपको समझाया है कि किस तरह से आपने इनको ड्रा करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा यही लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड किन एटम्स के दरमियान बनता है, और आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। उसके साथ हमने डिस्कस किया कि फॉर्मेशन ऑफ NaCl ये भी आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल है, फॉर्मेशन ऑफ CaCl2 ये भी आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल उसने और भी दिए हैं कि जिनके दरमियान क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमने लिखा ना सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड भी हो सकता है, ठीक है, NaF, KBr ये भी हो सकता है, KCl, ठीक है। इस तरह की और भी एग्जांपल है, और इन सभी में भी कौन सा बॉन्ड है जी, आयनिक बॉन्ड है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि आयनिक बॉन्ड क्या है और इसमें कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज।